दोस्तों, अग्निवीर के शहीद होने पर 25 लाख नगद, 25 बीघा जमीन और माता पिता को 5 लाख। दूसरी खबर है, 4 सैनिकों के हत्यारे सहकर्मी को आजीवन कारावास, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद सेना की सेवा से बर्खास्त। तीसरी खबर, एएफटी के आदेशों का पालन न करना अब अफसरों को पड़ सकता है भारी, हो सकता है बड़ा एक्शन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अग्निवीर के शहीद होने पर परिवार को कारगिल पैकेज की सुविधा, जमीन, पैसा और सरकारी नौकरी, इस राज्य का फैसला। अग्निवीर के शहीद होने पर उनके परिवार को कारगिल पैकेज की सुविधा दी जाएगी, जिसके तहत अग्निवीर शहीद के परिवार को नगद राशि, जमीन, सरकारी नौकरी मिलेगी। यह सुविधा राजस्थान के अग्निवीरों को मिलेगी। दरअसल राजस्थान सरकार ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि अगर राज्य का कोई अग्निवीर युद्ध में शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को कारगिल पैकेज के तहत सुविधाएं दी जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा राजस्थान के शहीद अग्निवीर को दे रहा पैकेज के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार ने जवाब में कहा कि अग्निवीर भी सशस्त्र सेनाओं का अंग है और अगर उन्हें युद्ध में मृतक, बैटल कैजुअल्टी, फैटल घोषित किया जाता है तो अग्निवीर पर भी राज्य सरकार द्वारा कारगिल पैकेज के तहत दे समस्त सुविधाएं लागू होंगी। बता दें कि जूली ने अपने सवाल में पूछा था कि क्या सरकार राज्य के अग्निवीर सैनिकों के शहीद होने पर केंद्र के अतिरिक्त कोई राहत पैकेज देने का विचार रखती है। संशोधित कारगिल पैकेज के तहत राज्य के शहीद सैनिकों के परिवारों को नगद राशि, भूमि और सरकारी नौकरी दी जाती है। इस फैसले के बाद अग्निवीर की पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी और माता पिता को 5 लाख मिलेंगे। अब अगली खबर, कोर्ट मार्शल। मिलिट्री स्टेशन में सेना के जवान ने की थी 4 साथियों की हत्या, कोर्ट मार्शल में गई नौकरी और मिली ये सज़ा। आपको याद होगा, अप्रैल 2023 में बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में 80 मीडियम रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के 4 जवानों की हत्या करने वाले सेना के एक जवान को शनिवार को जनरल कोर्ट मार्शल ने उम्र कैद और सेवा से बर्खास्त करने की सज़ा सुनाई। जीसीएम इस साल जनवरी में बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में आयोजित की गई थी। अपने रेजिमेंट के 4 जवानों की हत्या के अलावा आरोपी जवान को सेना की एक चौकी से हथियार और गोला बारूद चोरी करने का भी दोषी ठहराया गया। जवान पर आईपीसी की धारा के 302 के उलट सेना अधिनियम 69 के तहत 4 आरोप और हथियार और गोला बारूद चोरी करने के लिए सेना अधिनियम धारा 52A के तहत 2 आरोप लगाए गए थे। कर्नल एस दुसेजा की अध्यक्षता वाली जीसीएम ने उसे हत्या के 4 मामलों और सरकारी संपत्ति के चोरी के 2 मामलों में दोषी पाते हुए उम्र कैद और सेवा से बर्खास्त करने की सज़ा सुनाई। बठिंडा पुलिस ने पिछले साल 13 अप्रैल को बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर 4 साथी सैनिकों की हत्या के आरोप में जवान को गिरफ्तार किया था। जवान ने झूठा बयान दिया था कि उसने 12 अप्रैल की सुबह हत्या करने के बाद कुर्ता पजामा पहने 2 नकाबपोश लोगों को पास के जंगल में भागते देखा था। सेना के सूत्रों ने बताया कि मामले में आरोपी ने पुलिस और सैन्य अधिकारियों के कहने पर झूठा फंसाए जाने का दावा किया और पुलिस या सेना के अधिकारियों के सामने कोई इकबालिया बयान देने से इनकार किया, लेकिन जीसीएम ने उसके दावे को निराधार और बाद में दिया गया बयान बताकर खारिज कर दिया। बयानों और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत के आधार पर उसे सभी 6 आरोपों में दोषी ठहराया गया। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एएफटी के आदेशों का पालन न करना अब अफसरों को पड़ सकता है भारी, हो सकता है ये बड़ा एक्शन। एएफटी के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे 500 पेजों के फैसले में बड़ी बेंच ने एएफटी अधिनियम की धारा 29 और एएफटी एक्ट के नियम 25 की व्याख्या करते हुए कहा
कि कानून निर्माताओं का एएफटी को शक्तिहीन बनाए रखने का कोई इरादा नहीं था। बेंच ने पाया कि एएफटी के 5000 से अधिक आदेशों पर अफसरों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि उन पर किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को एएफटी के आदेशों का पालन न करने पर कड़ी फटकार भी लगाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट भी कई मामलों में विकलांग कर्मियों और अन्य पेंशन भोगियों के खिलाफ बेबुनियाद अपील दायर करने को लेकर रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां कर चुके हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी ने फैसला सुनाया है कि जानबूझकर आदेशों का पालन न करने की स्थिति में एएफटी के पास अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए वह अफसरों के खिलाफ अवमानना का मामला चला सकता है। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एएफटी का यह फैसला उस समय आया है जब उसके आदेशों की रक्षा मंत्रालय की तरफ से नियमित रूप से अनदेखी की जाती है। तो अगर ये अवमानना का केस होगा तो इसमें 6 महीने तक कम से कम जेल की सज़ा हो सकती है। इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।